You don't make money by trading. You make it by sitting. By Fred McCallan. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि हमने इस कोट में पढ़ा कि ट्रेड लेने से पैसा नहीं बनता है, बैठने से पैसा बनता है, इंतजार करने से पैसा बनता है। तो इंतजार किस चीज का? इंतजार होता है चार्ट के ऊपर राइट पैटर्न बनने का। उस राइट पैटर्न बनने के बाद ट्रेड लेने से पैसा बनता है। तो दोस्तों, आज हम यही सीखने वाले हैं, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न्स किस टाइप के चार्ट पैटर्न्स होते हैं और क्या मीनिंग है उनका एक ट्रेडर के लिए। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिक्का। मैं हूं एक फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और समझते हैं चार्ट पैटर्न्स को। सो हमारा पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट आर चार्ट्स? Chart patterns are specific formations or shapes that appears on financial price charts, typically used by traders and analysts to make prediction about future price movements of assets like stock, currencies, commodities or cryptocurrencies. मतलब हम यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं, चार्ट पैटर्न्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं, फॉर्मेशंस होती हैं जो चार्ट पर बनती हैं, जो एक ट्रेडर यूज करते हैं, एनालिस्ट यूज करते हैं प्रेडिक्ट करने के लिए कि मार्केट की मूवमेंट किस तरफ हो सकती है और वो कहाँ जाकर रुक सकती है। वो हम स्टॉक मार्केट में भी करते हैं, कमोडिटीज में भी करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में भी होता है। मतलब जो भी चीज़ एक चार्ट के फॉर्म में हमारे सामने आ रही है, उसमें हम चार्ट पैटर्न से एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट की मूवमेंट किस तरह। ये चार्ट पैटर्न दो या उससे ज्यादा कैंडल स्टिक से बनकर मिलते हैं। कैंडल स्टिक दोस्तों, अगर आपने मेरी व्हाट आर चार्ट्स वाली वीडियो नहीं देखी है जो लास्ट वीक आई थी, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि चार्ट्स क्या होते हैं, किस किस टाइप के चार्ट्स होते हैं और कैंडल स्टिक चार्ट भी क्या होता है। तो ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है वहाँ पर, तो आप जाकर उस वीडियो को देखिए, आप समझिए चार्ट क्या होते हैं, कैंडल स्टिक चार्ट्स क्या होते हैं, और फिर आपको चार्ट पैटर्न बेटर समझ में आएगा। अभी के लिए अब ये समझिए, चार्ट पैटर्न्स हमें एक स्टोरी बताते हैं। स्टोरी किसकी? स्टोरी एक फाइट की। और फाइट किसके बीच में हो रही है? फाइट्स हो रही है बुल्स एंड बेयर्स के बीच में। अब ये बुल्स एंड बेयर क्या होता है, मैंने पहले भी समझाया है। बुल्स उन्हें कहते हैं जो मार्केट में प्राइस को उछालना चाहते हैं, मतलब प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। जैसे एक बुल की प्रवृत्ति होती है, जब वो मारता है तो चीज को उछाल देता है। उसी तरह से स्टॉक मार्केट में उनको बुल्स कहा जाता है जो प्राइस को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, और उनको बेयर कहा जाता है जो प्राइस गिराना चाहते हैं, प्राइस को नीचे लेके जाना चाहते हैं। और इनके बीच लगातार फाइट चलती रहती है। जब जब स्टॉक मार्केट ओपन होता है तब तक ये लड़ते हैं, तब तक लड़ते हैं जब तक एक विनर ना निकल के आ जाए। सो वो चार्ट पैटर्न्स हमें ये समझाता है, ये स्टोरी दिखाता है कि कौन स्ट्रॉन्ग है, बुल्स या बेयर, और कौन यहाँ पे जीत रहा है। और एक ट्रेडर का काम है उसके साथ चल देना जो जीत रहा हो, उसी दिशा में ट्रेड करना जो जीत रहा हो। एक ट्रेडर ना बुल होता है ना बेयर होता है। एक ट्रेडर तो अपॉर्चुनिस्ट होता है, वो मौका देखता है कि कौन जीत रहा है। बुल जीत रहा है तो बुल के साथ चल देता है, बेयर जीत रहा है तो बेयर के साथ चल देता है। मेरी ट्रेडिंग स्टाइल तो खैर यही है, बाकी कुछ लोग स्पेसिफिकली बुल या बेयर भी होते हैं। ठीक है, आप बेसिक समझे चार्ट पैटर्न क्या होता है। तो चार्ट पैटर्न एक तरह के फॉर्मेशंस होते हैं चार्ट के ऊपर। मैं आपको वो चीजें दिखाता हूँ अभी। टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स, दो तरह के चार्ट पैटर्न्स होते हैं, कन्वेंशनल पैटर्न्स एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स। Conventional patterns क्या होते हैं? These are big patterns formed by a large number of candlesticks, usually provide the signal for a bigger move. ये पैटर्न्स बड़े होते हैं, मतलब इन्हें बनने में समय लगता है, और जब ये बनते हैं चार्ट के ऊपर तो ये फिर एक बड़ा मूव भी दिखाते हैं। ऑब्वियसली एक बड़ा स्टॉप लॉस भी होता है, आपको वेट भी करना पड़ता है इन पैटर्न्स का बनने का, और पैटर्न्स में स्टॉप लॉस भी आपको बड़ा रखना पड़ता है, बट आपका टारगेट भी बड़ा होता है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिस्क एंड रिवॉर्ड, सो बड़ा रिस्क है तो रिवॉर्ड भी बड़ा हो सकता है। तो इसलिए ये कन्वेंशनल पैटर्न जो होते हैं, जो बहुत समय से चलते आ रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से इनको फॉलो किया जा रहा है, और जब ये चार्ट पे बनते हैं तो एक तरह से एक बड़ा बदलाव फॉर्म होता है चार्ट के ऊपर, जो आपको लंबे प्रॉफिट्स दे सकता है। दूसरे होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। These patterns are formed by 2 to 5 candles and provides signals for a smaller moves.
कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं वो 2 या 3 कैंडल से बन जाते हैं। उनके लिए हमें बहुत बड़े टाइम का वेट नहीं करना पड़ता, कई बार वो बहुत फास्ट हमें मिल जाता है। उसका ये फ़ायदा होता है कि वो 1 या 2 कैंडल में हमें मिल गए, तो हमारा स्टॉप लॉस उन कैंडल्स के नीचे हो जाता है, तो हमें स्टॉप लॉस छोटा होता है, बट रिलेटिवली हमें मूव भी ज़्यादा बड़ा नहीं मिलता है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा बड़ा नहीं मिलता, क्योंकि वो कुछ 1-2 कैंडल देख के हम ट्रेड ले रहे हैं, मतलब हमें ज़्यादा लालच नहीं कर सकते हैं वहाँ पे, ज़्यादा बड़ा मूव नहीं दे सकते हमें, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट हुई ही नहीं है बुल्स एंड बेयर की। एक छोटी फाइट हुई है, उसमें से एक छोटा विनर निकल के आया है, चाहे वो बुल है चाहे बेयर है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लेके आएगा, तो हमें रिलेटिवली एक स्मॉलर मूव मिलेगा, बट हमारा रिस्क भी छोटा ही होता है इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर। दोस्तों हम यहाँ पे अभी बेसिक्स ऑफ चार्ट पैटर्न समझ रहे हैं, हम इन चार्ट पैटर्न्स का अभी एक-एक एग्जांपल देखेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट वीक से हम एक-एक चार्ट पैटर्न को, एवरी चार्ट पैटर्न जो भी स्टॉक मार्केट में वर्क करता है, उन सब के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर उनको डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, तो अभी चलिए एग्जांपल्स देखते हैं, आप लोगों की बेसिक नॉलेज के लिए समझते हैं चार्ट पैटर्न्स को आगे चलकर। दोस्तों मैं यहाँ पर पॉज लेकर उन लोगों को एड्रेस करना चाहूंगा जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं। दोस्तों स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट एक एजुकेशनल चैनल है जहां हम सिखाते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। हमारी एक सीरीज है जर्नी ऑफ अ ट्रेडर, जिसमें हमने बेसिक से स्टार्ट किया है सिखाना कि इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग कैसे की जाती है, और हम उसी सीरीज का ये पार्ट है वीडियो जहां हम टेक्निकल एनालिसिस समझ रहे हैं, और आगे जाकर हम डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस और स्ट्रेटजीज भी पढ़ेंगे। सो अगर आप एक बिगिनर हैं, स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अभी बेसिक्स नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर बेसिक्स सीख सकते हैं, ताकि आप टेक्निकल एनालिसिस जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को और इजीली सीख पाएं। और दोस्तों जो लोग जुड़े हुए हैं पहले से, सब्सक्राइब कर रखा है, लाइक कर दीजिए वीडियो को। आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपको इसी तरह सिखाता रहूं। चलिए हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक की ओर। टाइप ऑफ कन्वेंशनल पैटर्न्स। अब मैंने आपको पीछे दिखाया कि पैटर्न्स होते हैं कन्वेंशनल पैटर्न्स एंड कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हम समझ रहे हैं कन्वेंशनल पैटर्न्स को, जो कि एक बिगर ट्रेंड दिखाते हैं हमें, जैसा मैंने आपको समझाया। उन कन्वेंशनल पैटर्न्स में भी 2 टाइप के पैटर्न्स होते हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न एंड रिवर्सल पैटर्न। समझते हैं इनको क्या होते हैं ये कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। These patterns suggest that the existing trend in the price movement will continue after the pattern completes। मतलब जो ट्रेंड चल रहा है, दोस्तों मैं ट्रेंड सिखा चुका हूं पीछे अपनी वीडियोस में, आपको नहीं पता हो तो जाके समझिए। ट्रेंड जैसे कि हायर हाई एंड हायर लो बन रहा है तो उसे कहते हैं अप ट्रेंड। और ये कंटिन्यूअस पैटर्न मतलब ये है कि अगर कोई ये पैटर्न अप ट्रेंड में बने हैं तो उसका मतलब ये है कि वो ट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ है, वो ट्रेंड अभी कंटिन्यू और चलेगा। तो मतलब हमें चलते हुए ट्रेंड में एंट्री देते हैं, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, डजंट रियली मैटर। रिवर्सल पैटर्न। These patterns suggest that the existing pattern will reverse after the pattern is complete। मतलब रिवर्सल पैटर्न ये हो गए कि अभी हमें बताते हैं कि जो करंट ट्रेंड चल रहा है वो रिवर्स होने वाला है। बाजार में कोई ट्रेंड हमेशा नहीं रहता, बाजार में ट्रेंड्स बनते हैं, बिगड़ते हैं, रिवर्स होते हैं, फिर बनते हैं, फिर बिगड़ते हैं, फिर रिवर्स होते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, ये एक मार्केट की साइकिल है, ये इसी तरह से चलती है। सो रिवर्सल पैटर्न्स वो हो गए जो हमें एंट्री देते हैं कि जो अब पैटर्न चल रहा था, जो अप ट्रेंड चल रहा था, वो अब खत्म हो गया है, अब मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है, तो हमें वहाँ पे एंट्री मिलती है सेल करने के लिए। और दूसरी तरफ अगर कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है और वहाँ रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो हमें पता चलता है कि ये डाउन ट्रेंड अब ओवर हो गया है, अब मार्केट यहाँ से घूमने वाली है, तो उस पैटर्न को रिवर्सल पैटर्न कहते हैं कि आप हमें शॉर्ट नहीं रहना है, अब हमें लॉन्ग कर लेना है। दोस्तों ये शॉर्ट लॉन्ग्स ये सब बेसिक्स का पार्ट है। अगर आप बिल्कुल नए हैं, नहीं समझते हैं, जैसा मैंने बताया, बेसिक सीखिए। जब तक बेसिक नहीं सीखेंगे, मैं यहाँ कितना भी कुछ बोल लूँ आपको समझ में नहीं आने वाला है। हाँ, जो लोगों ने बेसिक देखा है या बेसिक पहले से जानते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन पैटर्न्स को। ओके, तो कंटिन्यूएशन पैटर्न का एग्जाम्पल हो गया फ्लैग एंड पोल पैटर्न। एक ये एग्जाम्पल है। फ्लैग एंड पोल कैसा होता है दोस्तों, इसकी ना शेप जो होती है ना, ये फ्लैग की तरह होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट में ट्रेंड शुरू हुआ, ये एक अप ट्रेंड है। देखिए ऐसा सीधा नहीं होता है, ये मैंने एग्जांपल देने के लिए बनाया है। जब मैं आपको चार्ट पे ये एक पैटर्न पढ़ाऊंगा तो आपको और बेटर समझ में आएगा।
तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड आया, मतलब यहाँ से बाइंग शुरू हुई, मार्केट यहाँ तक गया एक अच्छे अप ट्रेंड के साथ, अच्छी मूवमेंट हुई, उसका बाजार में यहाँ पे रुक गया। अब यहाँ पे रुकने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अब यहाँ पे कई लोगों को महंगा लग रहा है, तो हो सकता है कि वो सेल कर रहे हो, और कुछ लोगों ने यहाँ पे, जिन लोगों ने बाय किया था, वो हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हो कि ठीक है इतना बड़ा मूव मिल गया, हमें प्रॉफिट हो गया। सो यहाँ पे कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, नीचे आया, कुछ लोगों को सस्ता लगा तो उन्होंने दोबारा बाय किया। उसी तरह से फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक करने लग गए, प्लस कुछ लोग सेल भी कर रहे होंगे कि गिरेगा यहाँ से। यहाँ आया, ठीक है, फिर यहाँ बायर्स को प्राइस अच्छा लगा, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ कुछ बेयर आ गए, फिर सेल करने लगे या फिर प्रॉफिट बुक करने लगे, फिर यहाँ नीचे आया। अब यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए और बायर्स से इस बार रुका नहीं, तो इन्होंने ये जो एक लाइन आ रही है, जो इसको हमेशा एक ट्रेंड लाइन बनती आ रही है, इसको तोड़ दिया और तोड़ के ये प्राइस का मूवमेंट आ गया ऊपर की तरफ। सो यहाँ पे एंट्री बनती है, जो भी एंट्री करता हो, ये एक एंट्री पॉइंट हो गया। मैं इसको सब रब कर देता हूँ और यहाँ पे समझिए आप, ये पॉइंट हो गया आपका एंट्री। यहाँ पे आप बाय करेंगे और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा देंगे कि मतलब अगर इससे नीचे, मैंने यहाँ पे बाय किया है, हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ से नीचे आके फिर ऐसे दोबारा ऊपर निकल जाए, लेकिन आपको देखना है कि अब ये पॉइंट नहीं तोड़ना चाहिए जहाँ पे बायर आए हैं। अगर ये टूट जाता है तो मैं लॉस लेके निकल जाऊंगा और यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई। और टारगेट वैसे तो टारगेट जितना ये रेंज होती है, ये वाली रेंज है, यही देखा जाता है कि ये कितने पॉइंट्स की कितने रुपीस की रेंज है, उतना ही बड़ा टारगेट रखा जाता है। बट टारगेट लोग अपने अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं दोस्तों। मेरी स्टॉक मार्केट में प्रेफरेंस होती है कि मैं देखूं कि मुझे लॉस कितना हो सकता है, टारगेट मैं मार्केट के ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोग भी ऐसे प्लान कर सकते हैं, सबका अपना अपना स्टाइल है। बस स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए दोस्तों, मुझे इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरा टारगेट ये रहता है, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए कम हो जाए कोई बात नहीं, चलेगा। इसी तरह का ही पैटर्न है, नीचे पोल आया बट ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे सेलिंग चल रही है, यहाँ पे बायर्स आ गए कुछ, फिर यहाँ पे फिर सेलर्स आए, फिर यहाँ बायर्स आए, फिर यहाँ सेलर्स आए, फिर यहाँ बायर्स आए, फिर यहाँ सेलर्स आए। अब बायर्स नहीं आए, अब बायर्स यहाँ डिफेंड नहीं कर पाए और इसने ये जो लाइन बनती आ रही है, ये वाली लाइन, इसको तोड़ दिया और नीचे शुरू हो गया, मतलब एक लोअर लो बना दिया। यहाँ पे आप लोगों की एंट्री होगी, यहाँ आप सेल करेंगे, शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट सेलिंग सिखा रखी है दोस्तों मैंने वीडियो है इसके ऊपर, आप जाके देखिए शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। और स्टॉप लॉस आपका यहाँ बनेगा इस लेवल पे, ये आपका स्टॉप लॉस एसएल बन जाएगा। और यहाँ टारगेट मैंने से बताया, आप ये वाली रेंज का टारगेट रख सकते हैं, ये कितनी देर फंसा रहा है कितने प्राइस में, उतना बड़ा टारगेट, उससे डबल रख सकते हैं, ट्रिपल रख सकते हैं, अपना अपना टारगेट होता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है। उसके बारे में कभी आगे एक डिटेल वीडियो में। सो दोस्तों ये मोटा मोटा फ्लैग एंड पोल पैटर्न होता है, जिसको हम फ्लैग एंड पोल पैटर्न कहते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न का, जिसे कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे, सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखेंगे तो यहाँ से ये एक लाइन आ रही है, यहाँ पे सेलर्स हैं और नीचे यहाँ से बायर्स हैं, और बायर सेलर्स प्राइस को दबाए जा रहे हैं, प्राइस की रेंज नैरो होती जा रही है, मतलब कोई जीत नहीं रहा है। ऊपर जाते ही सेलर्स एक्टिवेट हो जाती है, नीचे जाते ही बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर सेलर आ गए, फिर बायर्स आ गए, मतलब प्राइस पहुंचा नहीं है सेलर्स की रेंज पे, पहले से ही सेलिंग शुरू, बायर्स की रेंज पे, यहाँ पे बायर्स है, अब इससे ऊपर बायर्स आ गए, तो इस तरह से प्राइस सिकुड़ता जा रहा है। दोस्तों आपने स्प्रिंग देखी होगी, स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग में कैसा होता है, उसे जितना ज्यादा दबाओगे उतना ज्यादा वो उछलती है, उसी तरह से प्राइस यहाँ दबता जा रहा है, स्प्रिंग की तरह दबता जा रहा है। अब यहाँ पे कोई भी तरफ जा सकता है प्राइस, अगर वो ये नीचे की लाइन तोड़ देगा, जो ट्रेंड लाइन चलती आ रही है, तो वो नीचे जाएगा और तेजी से जाएगा। जितने ये लोग बैठे हैं बायर्स हैं, इन सबके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, मतलब इन लोगों को लॉस बुक करना पड़ेगा और प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरेगा। उस तरह से अगर ऊपर पार कर देगा यहाँ पे, तो इतने सेलर्स बैठे थे यहाँ पे, ये सेलर्स, यहाँ सेलर, यहाँ सेलर, यहाँ सेलर, जितने भी सेलर्स आए हैं इन सबको लॉस हो जाएगा और ये लोग सेलर से बन जाएंगे बायर्स, और यहाँ से प्राइस
ऊपर निकल जाएगा। तो दोस्तों सेलर्स बायर कैसे बनते हैं, ब्रेकआउट कैसे होते हैं, ये हम सब चीज़ें डिटेल में सीखेंगे। बेसिक्स मैंने पहले भी बता रखे हैं, बट हम चार्ट पर डिटेल में सीखेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि पैटर्न्स कैसे बनते हैं, और मैं आपको इसलिए ज़्यादा डिटेल में आ रहा हूँ पैटर्न की, ताकि आप लोग ये समझो ये क्या बकवास है। ये बकवास नहीं है, इनके रीजंस हैं। ये पैटर्न ऐसे क्यों बने हैं, इनके रीजंस हैं ऐसे बनने के, और वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ये था एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल, मतलब इसमें प्राइस दबता जा रहा है और जैसे ही एक तरफ निकला बूम उस तरफ चल पड़ा। अब कंटिन्यूएशन पैटर्न देख लिया, रिवर्सल पैटर्न। ये एक रिवर्सल पैटर्न का एग्जांपल है, इसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मतलब यहाँ प्राइस नीचे से आया, ये अप ट्रेंड है, और यहाँ रुककर नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, इसे सपोर्ट कहते हैं। आगे टेक्निकल एनालिसिस में जानेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। फिर ऊपर चला, और ये जो प्राइस था जहाँ पर इसे रुकना चाहिए था वहाँ रुका नहीं, तोड़कर ऊपर निकल गया, ऊपर जाकर वापस आया। अब इसे प्रैक्टिकली यहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए था इस एरिया में, बट सपोर्ट ले लिया, नीचे आया और अपने मेन सपोर्ट के पास आ गया है। और नेक्स्ट टाइम जब उछला तो पूरा ऊपर तक नहीं गया, उससे पहले ही घूम गया और इस सपोर्ट को तोड़ दिया। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। ये काफी नीचे से चलता चलता आ रहा होगा अप ट्रेंड, और ये जो अप ट्रेंड चल रहा है ये कंटिन्यू हुआ अप ट्रेंड, थोड़ा सा नीचे आया, ऊपर गया, बट यहाँ पर नीचे आकर ये जो इसने किया ये हो गया रिवर्सल। मतलब अब मार्केट रिवर्स कर गई है। जो मार्केट लगातार ऊपर ऊपर जा रही थी, अब वो ऊपर ऊपर नहीं जा रही है, अब वो रिवर्स कर चुकी है। यहाँ पे एंट्री हो जाती है सेलर्स की, यहाँ पर या यहाँ पर, अपनी अपनी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, स्टॉप लॉस हो जाता है। अब इसे हेड एंड शोल्डर क्यों कहते हैं दोस्तों? इस फॉर्मेशन को देखेंगे, ये एक शोल्डर है, ये भी एक शोल्डर है, और ये एक हेड है। जैसे हम ह्यूमन क्या होता है, हमारा हेड ऊपर होता है और साइड में दो शोल्डर्स होते हैं, तो उसी रेफरेंस से इसे हेड एंड शोल्डर कहा जाता है। सो नाम तो दोस्तों बना दिए जाते हैं। यहाँ पे एक्चुअली में देखा जा रहा है स्टोरी चल रही है। स्टोरी क्या है? एक अप ट्रेंड था, नीचे आया, अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, यहाँ पर बायर्स बैठे हैं, फिर ऊपर निकल गया, फिर नीचे आया, बायर्स ने फिर यहाँ पे कंट्रोल किया, फिर ऊपर गया, लेकिन सेलर्स यहाँ पर नहीं, अब सेलर्स पहले ही आ गए और सेलर्स ने बायर्स को यहाँ पर हरा दिया। मतलब बेयर्स ने बुल्स को हरा दिया, तो यहाँ बेयर जीत गए। और जब बेयर जीत गए तो हमें तो मैंने आपको बताया जो जीतेगा हमें तो उसके साथ जाना है, तो हमें यहाँ पे सेल करना है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे जाके कंप्लीट होता है और यहाँ से हमारी एंट्री शुरू होती है। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है दोस्तों, सेम चीज है। यहाँ पे प्राइस नीचे गिरता हुआ आ रहा था, गिरने के बाद यहाँ रुका, ऊपर गया, सेलर्स दोबारा एक्टिव हो गए, दोबारा बेचने लगे, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर बायर्स आ गए बाय करने के लिए, बुल्स भी कहते हैं जिन्हें हम। फिर ऊपर गया, सेलर्स ने फिर यहाँ पे सेल किया कि अब गिरेगा, फिर नीचे आया, लेकिन नीचे यहाँ तक नहीं आया, पहले ही घूम गया, पहले ही बुल्स आ गए और वो प्राइस को यहाँ पे रुकने नहीं दिया उन्होंने, और यहाँ से सीधा ऊपर ले गए। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई, यहाँ हम बाय करेंगे, इसके नीचे या इसके नीचे हमारा एसएल हो जाएगा। और टारगेट तो डिपेंड करता है आपकी कितना बड़ा एसएल रखा है। छोटा एसएल रखा तो टारगेट भी ज़्यादा बड़ा ही लेंगे, बड़ा एसएल रखा तो टारगेट भी आप बड़ा ही सोचेंगे, बट यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है। सो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, ये एक रिवर्सल पैटर्न है, मतलब जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। ये पैटर्न हमें ये सिखाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है, डबल टॉप डबल बॉटम। डबल टॉप मतलब क्या हुआ, ये एक टॉप, ये एक टॉप, डबल टॉप हो गया। तो यहाँ पे अगेन बायर्स लेते आ रहे हैं मार्केट को, बड़ा कंफर्टेबली बायर्स के कंट्रोल में है मार्केट। यहाँ पे सेलर्स आ गए, या बेयर कह दो, बेयर आ गए, उन्होंने यहाँ पे सेल किया। ऐसा भी हो सकता है जिन बायर्स ने यहाँ नीचे बाय किया होगा वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हो, उसकी वजह से एक डाउन मूव आ गया, ठीक है।
नीचे आया, यहाँ पर फिर बायर्स आ गए, फिर ऊपर गया। अब इसने जो ये हाई लगाया था इसको तोड़ा नहीं, यहीं पर सेलर एक्टिवेट हो गए या लोगों ने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया कि लोगों को लग रहा है अब और ऊपर नहीं जाएगा। और फिर जब नीचे आया तो बायर्स प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, बुल्स अपने एरिया को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए और उसने ये एरिया तोड़ दिया। मतलब ट्रेंड, जो ये ट्रेंड चल रहा था ऊपर अप ट्रेंड, ये रिवर्स हो गया है। अब मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है और यहाँ पे हम एंट्री कर लेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। और टारगेट तो मैंने बताया, आप लोग टारगेट ऐसा भी देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी रेंज है। ये सोच लीजिए 10 रुपए की रेंज है, आपको यहाँ पे 10 रुपए का रिस्क लग रहा है कि अगर मैं घूम गया यहाँ से तो मुझे 10 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 15 रुपए या 20 रुपए का टारगेट रख दीजिए कि 15-20 मिल जाएंगे तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। टारगेट समझेंगे आगे जाके टारगेट कैसे डिसाइड किया जाता है, वो भी समझाऊंगा मैं आपको। अभी सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये भी रिवर्सल पैटर्न है, ये है डबल बॉटम, सिंपली अपोजिट है। मार्केट गिरता 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 नीचे आया, यहाँ पे बायर्स आ गए या सेलर्स जो हैं, यहाँ पे जो सेलर्स थे जिन्होंने यहाँ पे सेल किया हुआ वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। एक बार गए छलांग लगाई, कोई बात नहीं, यहाँ अगेन सेलर्स आ गए और इसे नीचे लेकर आए। यहाँ पर सेम जगह पर, सेम बॉटम पर बायर्स दोबारा एक्टिवेट आ गए और ये ऊपर लेके गए और यहाँ पर सेलर्स बचा नहीं पाए अपनी पोजीशन को और इसकी पोजीशन तोड़ दी। तो मतलब ट्रेंड रिवर्स हो गया है। जो यहाँ पे सेल करके बैठे हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कर लें और बाइंग की डायरेक्शन में आ जाएं, बुल्स के साथ आ जाएं, क्योंकि प्राइस अब ऊपर जाएगा। स्टॉप लॉस यहाँ हो जाएगा और टारगेट मैं आपको समझा ही रहा हूँ साथ साथ कि टारगेट आप 1:2, 1:1, 1:1.5, 1:3 डिपेंड करता है। सिखाऊंगा मैं आगे आपको टारगेट कैसे प्लान किया जाता है। सो दोस्तों, ये रिवर्सल पैटर्न मैंने आपको 2 समझाया। देखिए बड़े पैटर्न है, मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ पीछे भी। ये हमारे थे कंटिन्यूशन पैटर्न कि ट्रेंड कंटिन्यू होगा, रिवर्स नहीं होगा। पैटर्न बड़ा, इसे बनने में बड़ा टाइम लगा है। यहाँ से ऊपर आया, ये इतनी देर टाइम पास किया, फिर निकला। सेम यहाँ पे देख लीजिए, ये भी आपके बड़े पैटर्न्स हैं कि यहाँ पे टाइम बिताया है बाजार ने, बहुत टाइम बिताया है, टाइम बिता के निकला है, तो यहाँ टारगेट्स बड़े होंगे। ये रिवर्सल पैटर्न भी देख लीजिए, रिवर्सल पैटर्न कितना बड़ा है। यहाँ पे आप शांति से बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपका सेल लालच आ रहा होगा सेल करने के लिए। इस एरिया में आपका लालच तो आ रहा होगा कि अरे यार सेल करता हूँ यहाँ पे मैं, लेकिन नीचे बुल्स आ गए, ले गए। फिर यहाँ पे पहुंचा होगा, यहाँ फिर आपको लग रहा होगा कि यहाँ से फिर गिरेगा, लेकिन ऊपर ले गए, फिर नीचे लाए, फिर ऊपर ले गए। आप वेट कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप वेट करके सिर्फ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। क्योंकि जब तक पैटर्न बना नहीं है, अगर पैटर्न आधा है, यहीं तक बना है, तो आपको क्या पता है कि यहाँ से वो और ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाके हेड एंड शोल्डर बनाएगा, आपको नहीं पता है। तो आप वेट कर रहे हैं अपने पैटर्न के बनने का। वेट करने के बाद समय बिता के जब आपको यहाँ पे आया तो आपने एंट्री ली, तो कितना वेट करना पड़ा है। तो मैंने आपको बताया कि कन्वेंशनल पैटर्न जो होते हैं, ये एक कन्वेंशनल पैटर्न का ही एग्जांपल है। तो जो कन्वेंशनल पैटर्न होते हैं उन्हें बनने में समय लगता है, बट जब बनते हैं तो बड़ा मूव मिलता है, बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता है। सो यहाँ पे हमने एग्जांपल्स देखिए कन्वेंशनल पैटर्न के। अब देखिए इन पैटर्न्स को फॉर्म होने में समय लगता है, ये ऐसा नहीं है कि 10, 15, 20 मिनट में फॉर्म हो गए। अब कोई भी टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 10 मिनट के, 15 मिनट के, 20 मिनट पे, 1 घंटे के, डेली के टाइम फ्रेम्स क्या होता है दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर बनाऊँ। तो अगर आपको टाइम फ्रेम के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट पे मुझे लिखिए, मैं फिर उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। इनमें काफ़ी सारी कैंडल्स लगती है, इन चार्ट्स का फॉर्म होने में, इन पैटर्न्स का फॉर्म होने में बहुत सारी कैंडल लगती हैं। 10, 15, 20, 50 कैंडल लग सकती हैं जब तक ये फॉर्म ना हो। और एक ट्रेडर को इंतज़ार करना पड़ता है कि जब ये चार्ट पैटर्न पूरी तरह कंप्लीट हो गए तभी एंट्री करूंगा मैं। जो कैंडल स्टिक पैटर्न है उन्हें इतना टाइम नहीं लगता है, वो जल्दी बन जाते हैं। 2 या 3 कैंडल में हमें सब समझ में आ जाता है कि पैटर्न बन चुका है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हैमर पैटर्न, तो हैमर पैटर्न कैसे हुआ, इसे कहते हैं हैमर। आप देख रहे हैं हैमर की तरह दिख रही है, हथौड़ी की तरह, एक डंडी है ऊपर, ये हमारे घर में ऐसी दिखती है ना हमें हैमर कुछ, तो ये हो गया हैमर पैटर्न। ये हैमर पैटर्न क्या हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न है दोस्तों, यहाँ पर सेलिंग 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 हो रही है, यहाँ पर फिर सेलिंग हुई, प्राइस तो नीचे लेके गए बेयर, बट बुल्स ने प्राइस सेम कैंडल के अंदर ही
भी नीचे क्लोज नहीं होने दिया, उछाल कर ले गए और ऊपर क्लोज किया। अब ये रेड और ग्रीन कुछ भी हो सकती है दोस्तों, वो जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा पैटर्न, तो मैं एक एक पैटर्न डिटेल में पढ़ाऊंगा, सो उस टाइम समझाऊंगा मैं आपको। बट यहाँ पर एक तरह से बेयर का दबदबा खत्म हो गया, बुल्स की एंट्री हो गई। अब बुल्स की एंट्री हुई है तो हम वेट करेंगे ये बुल्स अपनी एंट्री सस्टेन करते हैं नहीं सस्टेन करते हैं। तो यहाँ पर बुल्स की एंट्री हुई है, अब बुल्स यहाँ तक ले जा पाए प्राइस को। जैसे ये लेवल क्रॉस करेगा, जैसे यहाँ पे क्रॉस, हम एंट्री कर लेंगे और स्टॉप लॉस डाल देंगे यहाँ। देखिए कितना छोटा स्टॉप लॉस है, सिर्फ एक कैंडल का। वहां कितने बड़े स्टॉप लॉस थे हमने कन्वेंशनल पैटर्न देखे थे, यहाँ कितना सिंपल सोबर छोटा सा स्टॉप लॉस मिल रहा है आपको। सो देखिए, और टारगेट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, वो सिखाऊंगा मैं आपको आगे। तो ये हो गया हैमर पैटर्न, ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, छोटा पैटर्न है, छोटे टाइम फ्रेम पे बनता है, स्टॉप लॉस छोटा देता है, टारगेट डिपेंड करता है कि आप किस तरह से देख रहे हैं मार्केट को, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। अब उसी तरह से हम देख लेते हैं इन्वर्टेड हैमर। जैसे यहाँ पे वहां पे सेलर्स आ रहे थे, यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, बायर्स प्राइस को ऊपर लेके गए और यहाँ पे उछाला भी बुल्स ने, लेकिन यहाँ पर बेयर ने मारा पंजा मतलब बेयर्स आ गए प्राइस को गिराने के लिए, सेलर्स आ गए और प्राइस को नीचे जाकर क्लोज किया। अब ये इन्वर्टेड हैमर मतलब एक उल्टी हथौड़ी उल्टा हथौड़ा जो भी कह लें आप। तो यहाँ तक प्राइस ले गया। अब जैसे यहाँ पे क्रॉस करेगा ना प्राइस, तो हम एंट्री कर लेंगे, मतलब शॉर्ट कर देंगे स्टॉक को या मार्केट को, और यहाँ पर अपना एसएल स्टॉप लॉस रख लेंगे कि अगर यहाँ पे जहाँ पे सेलर्स आए हैं यहाँ पे पार कर दिया तो हम निकल जाएंगे, मतलब सेलर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो अपनी पोजीशन को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। और टारगेट फिर नीचे का टारगेट हो सकता है, एंड कहीं टारगेट कुछ भी हो सकता है, 1:3, 1:4, 1:2। स्टॉप लॉस छोटा है तो टारगेट का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें अच्छा मिल जाता है दोस्तों। सो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको पैटर्न्स समझाए, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं वो आपने समझा। फिर आपने समझा कि चार्ट पैटर्न किस टाइप के होते हैं, कन्वेंशनल एंड कैंडलस्टिक। अब कन्वेंशनल चार्ट पैटर्न भी समझा हमने, कुछ होते हैं रिवर्सल पैटर्न, कुछ होते हैं कंटिन्यूशन। कंटिन्यूशन पैटर्न वो हो गए जो ये दिखा रहे हैं कि जो ट्रेंड चल रहा है वो अभी कंटिन्यू हो सकता है, दैट्स अ कंटिन्यूशन पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न ये दिखाते हैं जो ट्रेंड चल रहा है वो अब रिवर्स होने वाला है, तो उन्हें रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। फिर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाया मैंने आपको, कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं स्मॉलर होते हैं, बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे जल्दी से बन जाते हैं, मतलब 1 या 2 कैंडल में हमें पता चल जाता है कि रिवर्स होने वाला है या कंटिन्यूशन होने वाली है, और हमें एक छोटा स्टॉप लॉस मिलता है। मैं इंट्राडे ट्रेड लेता हूं तो मैं कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करता हूं, मैं स्विंग या पोजिशनल ट्रेड लेता हूं तो मैं कन्वेंशनल पैटर्न को यूज करता हूं। सबका अपना अपना तरीका है दोस्तों, मुझे वो सूट करता है तो मैं वो यूज करता हूं, और मैं आपको दोनों ही चीजें सिखाने वाला हूं। देखिए, ये तो होगा पैटर्न्स, हमने समझ लिया, बट पैटर्न अपने आप में सब कुछ नहीं होता है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ कैसे। कुछ की पॉइंट्स हैं जिनके बिना पैटर्न नहीं वर्क करते, जैसे कि लोकेशन, relative position of pattern in chart. Without location there is no meaning of the chart pattern. Chart patterns are meaningless. मतलब लोकेशन ये हो है कि वो चार्ट पैटर्न बन कहाँ रहे हैं, वो कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। कहीं पे भी चार्ट में फॉर्म हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। हेड एंड शोल्डर टॉप पर ही बनना चाहिए ना, कहीं मिडल में बन रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। हैमर जो मैंने आपको कैंडल सिखाई, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको दोस्तों। इसकी लोकेशन क्या हुई कि ये एक मूव आया है, मूव आने के बाद, इस मूव के बाद डाउन मूव आया है और अप मूव आया, मतलब एक टॉप है। ये एक बड़े मूव के बाद ये बन रहा है, तो इसे हम कहेंगे ये टॉप पे बना, ये इसकी लोकेशन है। लोकेशन आइडियल है एक अच्छे ट्रेंड के लिए। वहीं पे ऐसा होता कि अभी थोड़ा नीचे जाकर यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न बना दे, तो इसको थोड़ी मानेंगे हम डबल टॉप पैटर्न, क्योंकि टॉप तो है ही नहीं, टॉप तो वहां है, इसको हम डबल टॉप नहीं मान सकते। तो पैटर्न बन कहाँ रहा है, टॉप। डबल टॉप का मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर प्राइस गया ही नहीं है, वो टॉप है प्राइस का, तो डबल टॉप पैटर्न लाएगा। साथ ही यहाँ पे देखेंगे तो डबल बॉटम, मतलब ये बॉटम है, इसके नीचे कुछ है नहीं, इसके नीचे कोई प्राइस ही नहीं है, तभी डबल बॉटम बना। अब यहाँ कहीं पे आकर ये ऊपर गया, यहाँ प्राइस ऐसे ऐसे घूमते घूमते यहाँ पर
डबल बॉटम बना दें। ये नहीं माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर नीचे प्राइस है, ये बॉटम नहीं हो सकता, बॉटम यहाँ कहीं पे है, तो हमें प्राइस को वहां आने देना है। तो इस तरह से लोकेशन मैटर करती है। उसके बाद आ जाता है रिट्रेसमेंट, अ पुल आफ्टर अ बिग मूव। रिट्रेसमेंट ये होता है कि कोई बड़ा मूव आया है, उसके बाद एक पुल। किसी भी ट्रेंड में कैसे घुसेंगे आप, चाहे वो कोई भी पैटर्न देख रहे हो, तभी घुसेंगे जब उसमें कुछ रिट्रेसमेंट आई हो। रिट्रेसमेंट मतलब कोई चीज बढ़ती 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 जा रही है, कोई चीज 50 रुपए से 100 रुपए होगी, आप 100 रुपए में घुस नहीं जाओगे, आप वेट करोगे कि उसमें एक रिट्रेसमेंट आए। मतलब जो लोग 50 रुपए से उस चीज को खरीदते आ रहे हैं, वो चीज रुके, कुछ लोग प्रॉफिट बुक करें, निकल जाएं उससे, फिर जब दोबारा मूव आए तो मैं एंट्री करूंगा। तो रिट्रेसमेंट चाहिए होती है। मैं आपको फिर पैटर्न्स में ले जाकर समझाता हूँ। यहाँ पे ये एक मूव है और इसे कहते हैं रिट्रेसमेंट। ये रिट्रेसमेंट हुई है, फिर एक मूव आया है, फिर यहाँ पे एक पैटर्न बना है। तो रिट्रेसमेंट बहुत जरूरी है। आप किसी भी तरह से ले सकते हैं, ये भी एक रिट्रेसमेंट ही है। यहाँ पे सेलिंग आई, आपका सेल करने का मूड किया, बट आपने वेट किया कि एक बार रिट्रेस हो जाए, और फिर जब फॉलो थ्रू आया तो आपने एंट्री। तो दोस्तों हमने रिट्रेसमेंट को देखा, अब आगे समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। नेक्स्ट होता है फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू मतलब अ मूव आफ्टर रिट्रेसमेंट। मैं आपको यहां पर समझाता हूं एज अ एग्जांपल। पीछे चलते हैं, हम किसी एग्जांपल को ले लेते हैं। यहां से नीचे आया, ऊपर गया। अब यहाँ पे कई लोग एजम्पशन कर लेंगे कि ये डबल टॉप हो गया। ठीक है, डबल टॉप है, बट यहाँ से ऐसे नीचे होके ऐसे निकल भी तो सकता है ऊपर, फिर आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये है फॉलो थ्रू। इसे कहते हैं फॉलो थ्रू, कि मतलब अब सेलिंग दोबारा अच्छे से दिखी है तो हम सेल कर सकते हैं। पीछे किसी और पैटर्न में समझते हैं, यहाँ समझते हैं हम। ये एक डाउन मूव, एक अप मूव। अब यहाँ पे ना पिछला पैटर्न देखा हमने डबल टॉप, ये एक टॉप है। अगर यहीं पे कोई सेल करता कि डबल टॉप हो गया तो उसको लॉस लेना पड़ जाता, तो सेल नहीं कर सकते ऐसे हम। फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। यहाँ हेड एंड शोल्डर बनता तो दिख रहा है हमें यहाँ पे, ये ये एक शोल्डर, ये शोल्डर, ये हेड, बट फॉलो थ्रू ये है, ये फॉलो थ्रू है। इसके बिना हम सेल नहीं कर सकते। मतलब ये हो गया मूव, ये चीज हो गई रिट्रेसमेंट, और ये एरिया हो गया फॉलो थ्रू। अब हमारा पैटर्न बन चुका है, अब हम सेल करने को तैयार हैं। इस तरह से इसमें देखें, ये एक अप मूव, ये एक रिट्रेसमेंट, ये फॉलो थ्रू। अब हम बाय करने को तैयार हैं। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको बिगिनिंग में ये कोटेशन दिया। वो कोटेशन ये थी कि ट्रेडिंग करने से पैसा नहीं बनता है, बैठने से पैसा बनता है, वेट करने से पैसा बनता है। कि हम वेट की जाए कि हमारा पैटर्न बने, फॉर्म होए। उसकी लोकेशन क्या है, जो पैटर्न जहाँ पैटर्न बन रहा है उसमें रिट्रेसमेंट कितनी है, और उसका फॉलो थ्रू है क्या नहीं। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, देन हमारा पैटर्न कंप्लीट होता है और हम रेडी होते हैं ट्रेड करने के लिए। नुकसान और प्रॉफिट या लॉस तो वहां भी हो सकता है, बट हमने एटलीस्ट अपनी समझदारी से एक अच्छी ट्रेड लिया, प्लान करके, पैटर्न देख के, तो हमें कॉन्फिडेंस होगा। और जब हमें प्रॉफिट होगा उस ट्रेड में, तो हम भागेंगे नहीं बहुत जल्दी। छोटा सा प्रॉफिट बुक कर हम बैठेंगे उस ट्रेड में, उस ट्रेड को चलने देंगे, उस ट्रेड को बनाने देंगे, बड़ा प्रॉफिट हमारा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, कैसे बनते हैं, उनके पीछे का लॉजिक क्या होता है। एक एक पैटर्न का लॉजिक हम एक एक वीडियो में आगे जाकर जानेंगे। सो अभी मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए बिल्कुल बेसिक से बताया है। अभी हम जब एक एक पैटर्न को, हम हेड एंड शोल्डर को अलग से देखेंगे, हम डबल टॉप डबल बॉटम को अलग से देखेंगे, जितने भी ये पैटर्न बनते हैं उन सबको हम एक एक करके सीखेंगे और उसको समझेंगे, उसके पीछे के लॉजिक को जानेंगे। अभी के लिए, आज के लिए हमने बेसिक कवर किया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।
बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में, आप लोगों को सिखाने में। दोस्तों लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी फटाफट से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, ताकि आने वाली ये ऐसी एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं आगे जाकर, बहुत डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस समझने वाले हैं। सो मेक श्योर आप नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। सो मेरा अलविदा कहने का समय है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे अहेड।